गुड मॉर्निंग। आज हम सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे। अगर हम मिट्टी का परीक्षण कराते हैं तो उसका किस प्रकार रिपोर्ट आता है, जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड भी कहा जाता है और मृदा पैरामीटर स्तर का विवरण भी कहते हैं। ये लगभग इस प्रकार होता है। यहाँ पर पोषक तत्वों के सारे क्रमांक दिया जाएगा और पोषक तत्वों के नाम और सभी पोषक तत्वों के कितने अम्लीय है, क्षारीय है, सामान्य है, हानिकारक है, निम्न है, उच्च है या पर्याप्त है या अपर्याप्त है या मध्यम है, इस प्रकार का रिपोर्ट तैयार होता है। फर्स्ट क्रमांक में पीएच दिया हुआ है, पोषक तत्व। पीएच मीन्स होता है हाइड्रोजन। अगर ये 6.5 से कम है आपकी मिट्टी में तो इसको हम अम्लीय कहेंगे। अगर ये 6.5 से 7.5 में है तो हम इसको सामान्य मानेंगे। लेकिन अगर ये 7.5 से अधिक है तो इस मिट्टी को क्षारीय समझा जाता है। अब यहाँ पर सेकंड दिया है ईसी। ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अगर ये 1 से कम है तो हम इसको सामान्य मानेंगे, लेकिन ये 1 से अधिक है तो इसको हम हानिकारक मानेंगे। फिर उसके बाद है ओसी मीन्स ऑर्गेनिक कार्बन। अगर ये 0.5 से कम है तो इसको हम निम्न मानते हैं। अगर ये 0.5 से 0.75 में है तो इसको हम मध्यम मीन्स इसमें ठीक है मिट्टी। लेकिन अगर 0.75 से अधिक है तो हम इसको उच्च मानते हैं। फोर्थ में है नाइट्रोजन, जिसको हम N से दर्शाते हैं। अगर ये 280 से कम है तो हम इसको निम्न, और 280 से 560 में अगर है इनके बीच में तो हम इसको मध्यम कहेंगे, और 560 से अधिक है तो हम इसको उच्च कहेंगे। अगर 560 तक भी रहता है तो हम इसको मध्यम में लेंगे। फिर आता है फास्फोरस, जिसको P से दर्शाते हैं। 10 से कम है तो हम इसको निम्न, 10.00 से अगर 2.0 अगर है तो ये मध्यम में आएंगे। उसके बाद अगर 25 से अधिक हो जाता है तो ये उच्च में आ जाता है, और 25 तक भी है तो ये मध्यम में आएगा। उसके बाद आता है पोटेशियम, जिसको K से दर्शाते हैं। 120 से अगर कम है तो ये निम्न होगा। 120 से अगर 280 तक है तो ये मध्यम में आएगा। लेकिन 280 से अधिक हो जाता है तो ये उच्च में आएगा। उसके बाद है सल्फर, जिसको हम A से दर्शाते हैं। 10 तक है तो ये अपर्याप्त होगा, लेकिन 10 से अधिक है, 10 से अधिक है तो ये पर्याप्त होगा। उसके बाद है बोरान, जिसको Be से दर्शाते हैं। अगर 0.5 तक है तो ये अपर्याप्त होगा, और 0.5 से अधिक है तो ये पर्याप्त होगा। फिर है जिंक, जिसको Zn से दर्शाते हैं। 0.6 तक है तो ये अपर्याप्त होगा, लेकिन 0.6 से अधिक है तो ये पर्याप्त माना जाएगा। Fe, इसका मतलब है आयरन। 4.5 तक है तो ये अपर्याप्त होगा, लेकिन 4.5 से अधिक है तो ये पर्याप्त होता है। मैग्नीशियम, जिसको Mn से दर्शाते हैं। 2.00 तक है तो ये अपर्याप्त होगा। 2.01 से अधिक है तो ये पर्याप्त होगा। फिर है कॉपर, जिसको Cu से दर्शाते हैं। 0.2 तक है तो ये अपर्याप्त होगा। 0.2 से अधिक है तो ये पर्याप्त माना जाता है। तो इस प्रकार का ये रिपोर्ट तैयार होता है। इससे हम जान सकते हैं कि हमारी मृदा में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कौन से पोषक तत्व विद्यमान है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी पोषक तत्व हैं
इन पोषक तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पर NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन सभी को मैक्रो में लिया जाता है, ये पोषक तत्व है। ऐसे जिसको सल्फर, इसको माध्यमिक पोषक तत्व माना जाता है। Zn, Fe, Cu, Mn and Be, ये जो है बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। और pH, EC और OC, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और OC, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सभी भौतिक पैरामीटर में आते हैं। तो इस प्रकार सभी पोषक तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिससे हम जान सकें कि किन पोषक तत्वों की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए होता है। सो थैंक यू सो मच।